Hello friends, welcome to our study of translation. Today we are going to talking about noun. What is noun? We are there is a very simple definition of noun, that is noun is naming word. मीन्स नाउन एक संज्ञा है. नाउन किसी भी नाम को हम नाउन कर सकते हैं. नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा. There are five kinds of noun, that is proper noun, common noun, collective noun and material noun, abstract noun. And its Hindi is व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक and भाववाचक. And mainly we are divided the noun into two parts, that is countable and uncountable. It is very popular noun, countable and uncountable noun. But today in this lecture we are talking about five kinds of noun, not only two nouns. Okay, let's start it. There first we are going to learn proper noun. What is proper noun? Proper noun is a name, a specific person, place or things is called a specific person, place or things name is called as proper noun. Means किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं. इसका हम आई मतलब होता है एग्जाम्पल. इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे द गंगा, दिल्ली, मुंबई. आप सभी जानते हैं गंगा एक नदी है, एक विशेष नदी है. दिल्ली एक नाम है लेकिन ये विशेष है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रख देते हैं. आइए हम अगला देखते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट कॉमन नाउन. Common noun is a name, that name which can introduce the whole species, whole class of his class, his nation, his work, his duty. Like in Hindi, common noun जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी संपूर्ण जाति, वर्ग अथवा वस्तु को दर्शाती है. जैसे कि बुक, बॉय, टेबल, ये सब क्या है. जैसे हम किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का नाम ना लेके अगर हम किसी लड़के का नाम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन. अगर हम कहते वो लड़का है तो लड़का यानी पूरे लड़के जात का बोध करा रहे हैं, पूरे संपूर्ण लड़के का बोध करा रहे हैं. अगर हम बोलते वो लड़की है, वहां गेट के पास खड़ी है, तो वो गेट तो एक आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि वो एक विशेष गेट होगा. कोई जब वो प्रॉपर नाउन का नाम लेके तो वहां विशेष कोई भी नाम आ सकता है. लेकिन अगर हम कहते लड़की है तो वो एक पूरे जात के, एक लड़की वर्ग का बोध कराती है. लेट्स सी नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज दैट नाउन which tell us the collection, like grapes collection. Collective noun is that noun which introduce the collection, anything which we want to say into the collection, that is called collective noun. इसका हिंदी कलेक्टिव नाउन वह शब्द है जो किसी समूहवाचक का बोध कराता है. जैसे कि हम कर सकते हैं आर्मी, लाइब्रेरी में एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी में हिंदी पुस्तकालय. इसमें क्या होता है कि ये एक कमरा होगा जिसमें पूरे किताब का बंडल रखा जाएगा. ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम कह देंगे कलेक्टिव नाउन. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन इज दैट नाउन विच कैन इंट्रोड्यूस द मटेरियल थिंग्स लाइक आयरन, गोल्ड, इटीसी. अब हिंदी में देखते हैं इसको. मटेरियल नाउन वह शब्द है जो किसी पदार्थ का बोध कराता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास है लोहा है, चांदी है, चांदी पहनते हैं, उसके बाद सोना पहनते हैं, वो सब किस में आएंगे? मटेरियल नाउन. मटेरियल में होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है धातुवाचक संज्ञा. धातुवाचक संज्ञा में वो वस्तु आती हैं जो कि धातु का बोध कराएं. किसी भी धातु को, प्रकृति में पाए जाने वाली किसी भी धातु का अगर हम नाम लेंगे तो ग्रामेटिकली वो धातुवाचक संज्ञा में ही आएगा. अब आइए नेक्स्ट चलते हैं अगला. Abstract noun. Abstract noun वो noun, that noun which can be feel, only we can feel, we cannot see, we cannot touch, only we can feel that noun. हिंदी abstract noun मतलब भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं. भाववाचक मतलब संज्ञा मतलब होता है आपका भाव. आप जो भी अपने भाव से बोलते हैं या जो भी आप भाव में बोलते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आता है. जैसे कि हम कहते हैं हेल्थी, स्वस्थ. क्या आप स्वस्थ को कभी देख सकते हैं? स्वस्थ को आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं. ठीक है, आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं स्वस्थ, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसको बता नहीं सकते यही स्वस्थ है. ठीक, उसके बाद आता है ब्रेवरी, बहादुरी.
बहादुरी एक आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसको आप महसूस कर सकते हैं, ना कि इसको इसका रूप रंग आप नहीं बता सकते, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा में रखा गया। और अब आइए देखते हैं नाउन। नाउन जो हम पहले बताए थे कि ये दो प्रकार के होते हैं, उसमें हम बताए कलेक्टिव नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन एंड इनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज दैट नाउन which nouns we can count, that is put into the countable noun, and uncountable noun is that noun which can be not count or not can see, like abstract noun is also put on the uncountable noun, and material noun is also put on the क्या कहते हैं उसको, uncountable noun, but proper noun, common noun and collective noun is put on the countable noun. Okay, thank you. Let's see the model noun. Model noun is divided into two parts, countable and uncountable. What is countable noun? Countable noun is that noun which we can count. Okay, which we can count. Okay, and uncountable noun is that noun which we can not count. Okay, and countable noun, in the countable noun there is presented proper noun, common noun, collective noun, and in the uncountable noun is presented material noun and abstract noun. Thank you.